हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और मैं आपको एक नए चैप्टर की तरफ लेके आज जाऊंगा। वह चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। यह चैप्टर आपको इतना इजी लगेगा कि कहिएगा कि आज तक तो मैंने पढ़ा ही नहीं था ऐसे। तो इस पढ़ाई की तरफ बढ़ने के लिए, इस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हम लेके चलते हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के तरफ। क्या है निर्देशांक ज्यामिति? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम इसको जान जाएंगे ना, इसके बेस को, तो क्वेश्चन बनाना एकदम इजी हो जाएगा। और मैं तो बताता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने का ट्रिक बताऊंगा, इतना शानदार ट्रिक कि आप कहिए कि मजा आ गया। और वास्तव में जो बच्चे मैथ नहीं पढ़ना चाहते वो कहेंगे आज के बाद मैं मैथ छोड़ूंगा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं मैथ की तरफ। और वही चैप्टर क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण, तो जो महत्वपूर्ण है उसको क्यों छोड़ने जाए। तो चलिए, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? तो देखिएगा यहां पे, ये आपका बेस है। मैं आपको बेस बता रहा हूं। एक्स डैश वाई डैश। जीरो के जो दाहिने साइड में होता है वह सब पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है। जीरो के जो बाएं साइड में होता है वह टोटल का टोटल निगेटिव होता है। जीरो के जो अपर साइड में है वह पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव के पहले मतलब प्लस में होता है, नहीं लिखा जाता है उसके मार्क्स को। और नीचे जो होता है निगेटिव होता है। इतना तो आप बचपन से जानते हैं कि जीरो के दाहिने साइड जाएंगे तो प्लस में बढ़ता है, जीरो के माइनस साइड में, जीरो के बाएं साइड में जाएंगे तो माइनस में बढ़ता है, जीरो के ऊपर जाते हैं तो प्लस में, जीरो के नीचे आते हैं तो माइनस। हमने क्या किया, जैसे कहीं लिखा है 4 और 1 लिखा है क्वेश्चन में, तो कसम खा लीजिए कि मैं जो बता रहा हूं वो नहीं भूलिएगा। और यही होगा, पहला मान जो है ना x का होता है और जो इसमें का दूसरा मान होता है वो y का होता है। तो x का मान कितना हो गया? 4 और y का मान कितना हो गया? 1। आपको कसम खा लेना है कि किसी भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो पहला x का ही मान होगा और बाद वाला y का ही मान होगा। मिटा दे तब भी पकड़ने में कोई दिक्कत क्यों? x का मान कितना है? 4 और y का मान कितना है? 1। इसको बैठाते हैं इसमें। x ये है 4 और y ये है 1। यहाँ पे कट रहा है, ये बिंदु है ना, इसी को निर्देशांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निर्देशांक। निर्देशांक किसे कहते हैं? दो राशियों को एक बिंदु पर, दो राशि है और उसे एक बिंदु पर दर्शाना निर्देशांक कहलाता है। बहुत सारे डिफिनीशन है, ये मेरा डिफिनीशन है। दो राशियों को एक बिंदु पर बैठाना क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। और इसका प्रयोग जब त्रिभुज, रेखा, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज निकालने में किया जाता है, यूं कहिए कि ज्यामिति के रूप में जब किया जाता है तो इसका नाम हो जाता है निर्देशांक ज्यामिति। ओके, इतना तो समझ में आ गया। अब बेस ऑन थ्योरी पर चलते हैं। ये बेस ऑन थ्योरी निर्देशांक ज्यामिति आप जान गए किसे कहते हैं। अब हमको कुछ चीज जानना है। हमारे एग्जाम में पूछता है भुज किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये क्षैतिज रेखा है, इसका नाम क्या होगा? इधर से स्टार्ट करते हैं, प्लस के साथ में। तो पहले क्या है? x है, उसके बाद क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? x डैश आ रहा है ना। x0 x डैश अक्ष को भुज कहते हैं। यूं कहीं x डैश अक्ष को भुज कहते हैं। एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पहले आता था, अब जो है 2 नंबर में आएगा। और ऑब्जेक्टिव पूछेगा ऐसे,
x0 x डैश अक्ष को क्या कहते हैं, या x डैश अक्ष को क्या कहते हैं, तो तुरंत हमारा आंसर क्या होना चाहिए, भुज होना चाहिए। तो x0 x डैश अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ओके, यहाँ सही है। y0 y डैश देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। y है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 0, फिर आगे बढ़ते हैं तो y डैश। इसको उदग्र रेखा भी कहा जाता है। तो कोटि किसे कहते हैं, तो y0 y डैश अक्ष को कोटि कहा जाता है। कोटि किसे कहते हैं, y0 y डैश अक्ष को कोटि कहा जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। भुज और कोटि दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, देखिए यहाँ पे काट रहा है ना जी, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रहा है। तो भुज और कोटि एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं जी, मूल बिंदु। एग्जाम में पूछता है मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो भुज और कोटि एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु पर भुज का भी निर्देशांक 0 और कोटि का भी निर्देशांक 0। तो देखिए अगर भुज को देखते हैं तो भी यहाँ पे 0 है, और कोटि को भी देखते तो भी यहाँ पे 0 है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। क्या आपको भारी नजर आ रहा है, नहीं ना, नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा चतुर्थांश की बातें करते हैं। चतुर्थांश किसे कहते हैं, चतुर्थ अंश मतलब चौथा अंश क्या कहलाएगा, चतुर्थांश का। कैसे जानते हैं, ध्यान दीजिए। यह एक बड़ा तल है, ये भुज रेखा है और यह कोटि रेखा है। भुज और कोटि किसी भी तल पर, कोई भी तल हो, कोई भी जगह हो, भुज और कोटि किसी भी तल पर जब एक साथ पड़ते हैं, एक के साथ पड़ जाएगा। भुज और कोटि जब किसी तल पर एक साथ पड़ते हैं, देखिए ये हो गया ना, समझिए ये भुज हो गया, ये कोटि ऐसे हो गया, और एक के साथ जाके किसी तल पर क्या हो जाते हैं, ऐसे पड़ जाते हैं। तो इसको कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में, 1 2 3 4। देखिए नंबरिंग भी सेम होना चाहिए, 1 2 3 4। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, जब भुज और कोटि एक साथ किसी तल पर पड़ते हैं तो उसे 4 भागों में बांट देते हैं। जब भुज और कोटि किसी तल पर एक साथ पड़ते हैं तो उसे 4 भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। अब यहाँ पे आता है चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा। यह पहला चतुर्थांश है, इसका निर्देशांक क्या होगा। ये दूसरा चतुर्थांश है, इसका निर्देशांक क्या होगा। ये तीसरा चतुर्थांश है, इसका निर्देशांक क्या होगा। ये चौथा चतुर्थांश है, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसका निर्देशांक क्या होता है। ध्यान देना है, पहला मान x का, दूसरा मान y का। ठीक है, तो इस पहले चतुर्थांश में x बिंदु पर बढ़िए, x अक्ष पर बढ़िए। x अक्ष पर ये बताइए जो अक्ष है यह धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो 0 के बाएं साइड मापी जाने वाली सभी राशियां धनात्मक होती है, तो प्लस है, इसका मतलब x का मान प्लस में है। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं यहां से कोटि की तरफ। तो 0 के ऊपर मापी जाने वाली सभी जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, मतलब धनात्मक होते हैं, यानी प्लस में होगा, है ना। तो ये अभी क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका मतलब यह है कि पहला चतुर्थांश का निर्देशांक प्लस प्लस होगा। मैं अभी 1-2 क्वेश्चन बता के आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये पहले x का मान, बाद में y का मान। तो यहाँ से x के तरफ बढ़िए, तो x कैसा नजर आ रहा है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, माइनस। और इसको थोड़ा सा जो अक्ष पर हो तो भुज पर चलिए, तो भुज का मान क्या है, प्लस में है, तो y का मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कौन भारी नहीं है, एकदम समझ में आ जाएगा। तीसरे में सबसे पहले भुज का मान, फिर
कोटि का मान, तो भुज की तरफ बढ़ेंगे तो क्या है, माइनस में है, तो x का मान माइनस हो गया। कोटि की तरफ बढ़ते हैं तो कथी है, माइनस से है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। चलिए चौथे चतुर्थांश में चलते हैं, भुज के तरफ बढ़ते हैं, तो भुज क्या है, प्लस में है, क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। कोटि क्या है, माइनस में है, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन पूछता है प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में। माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में। माइनस प्लस किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में। प्लस प्लस किस चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में। अब हमारे पास दिमाग में आता है अगर क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है ऑन बेस थ्योरी, ठीक है ना, थ्योरी के बेस पर कैसे पूछता है, इसको देखते हैं हम लोग। इसी में कहीं कहीं बैठा दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हम ले लिए यहाँ पे, एक कहेगा -4 और 3 किस चतुर्थांश में है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि -4 और 3 किस चतुर्थांश में है, आपको बताना है। क्या बताइएगा, तो ध्यान दीजिएगा, पहले चिन्ह उतार लीजिए, क्या है, माइनस, दूसरा इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, कॉमा है। अब यहाँ पे माइनस और प्लस इसमें किससे मिलता है, माइनस और प्लस, देखिए ये इससे मिल गया, मिला कि नहीं मिला, चिन्ह को केवल मिलाना है। तो किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में। आंसर क्या होगा, दूसरे चतुर्थांश। ओके, आ गया समझ में, कहीं भारी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर हम क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए। वो क्वेश्चन क्या है, -4 और -3 किस चतुर्थांश में है। जब चतुर्थांश पूछता है ना, हमको अंक से मतलब नहीं है, अंक को इग्नोर कीजिए, चिन्ह को साथ में लीजिए, अंक को इग्नोर कर देना है, और जो माइनस प्लस का चिन्ह है उसको साथ में लीजिए। आंसर 100% निकलेगा। नहीं निकलेगा तो हमसे कमेंट में करके पूछिएगा कि सर आपका थ्योरी गलत है और आपने जो बताया था ट्रिक वह गलत है, आप गलत पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगाइए। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपसे क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं चतुर्थांश से। कैसे, देखते जाइए कैसे क्वेश्चन निकल रहा है। पहला माइनस में है और दूसरा ही माइनस है, कॉमा। अब क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होगा इसका, तो देखिएगा, पहला भी माइनस दूसरा भी माइनस, पहला भी माइनस दूसरा भी माइनस, ये देखिए अटैच कर गया, यानी किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश। आंसर क्या होगा, तीसरे चतुर्थांश में है। आंसर क्या होगा, तीसरे चतुर्थांश में है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इस पर ऑब्जेक्टिव जितना बन सकता है, ये थ्योरी है, मैं क्वेश्चन पे अभी नहीं आया हूं और आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा भी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है थ्योरी, यह देखते हैं। थ्योरी देखिए क्या कर रहा है। तीसरा नंबर में क्वेश्चन है 4 और 3, मैं एक ही नंबर पे बता रहा हूं आपको। 4 और 3, 4 और 3 है, किस चतुर्थांश में है क्वेश्चन पूछेगा। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। किससे अटैच कर रहा है, देखिए तो 1 से, दोनों प्लस में है। इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में है जी, पहले चतुर्थांश में है। आंसर होगा पहला चतुर्थांश। क्या होगा आंसर, पहला चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या होगा जी, तो पूछेगा, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4 और -3 दे दे, तो यह प्लस है और ये क्या है, माइनस है। प्लस माइनस किससे मिल रहा है, चौथे चतुर्थांश से। तो क्या होगा आंसर आपका, आंसर क्या होगा जी, तो चौथा चतुर्थांश। ऐसे ही लिखा जाएगा। आपका 4 ऑब्जेक्टिव रेडी, बहुत सारे हैं। और कुछ क्वेश्चन पूछता है मूल निम्नलिखित में से मूल बिंदु का निर्देशांक कौन होगा, तो वह आंसर 0 0 एकदम दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कैसे फंसाता है क्वेश्चन, थोड़ा मैं आपको कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन, जो बच्चे हमेशा देखकर कंफ्यूज, ना प्लस है ना माइनस है, यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछेगा 4 और 0 किस चतुर्थांश में है। 4 और 0 किस चतुर्थांश में है यह देखना है। तो सबसे पहले देखिए इसके सामने कोई चिन्ह तो क्या है, प्लस है, और यहाँ पे 0 है।
और जीरो के सामने एक बार ध्यान रखिएगा, ना माइनस होता है ना प्लस होता है, माइनस और प्लस के बीच की कड़ी है वो क्या है, जीरो। माइनस और प्लस के बीच के कड़ी को क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। जीरो क्या है, मिड विकेट यानी मिड पॉइंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे प्लस है और जीरो है, देखिएगा जब जीरो आ जाए ना तो समझिए उस अक्ष को छोड़ देना है। अच्छा, आप अभी तक हमने जो पढ़ाया है उसमें आप x का मतलब क्या समझ रहे हैं, तो x का मतलब समझ जाइएगा भुज, ठीक है ना। आज जीरो है, जीरो का मतलब ना भुज ना कोटि, यह हो जाएगा मूल बिंदु। क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। अब बताइए किस चतुर्थांश में, किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा किसी में भी नहीं है, क्योंकि पहला दूसरा चौथा तीसरा चौथा में प्लस माइनस माइनस प्लस दो दो मार्का है, यहाँ पे दो मार्का नहीं है, एक मार्का है। तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अब अक्ष की बात आ जाती है। जब एगो प्लस या माइनस हो एक साइड में और दूसरे साइड में जीरो, यानी दोनों में से एगो जीरो आ जाए तब अक्ष की बात आती है। तो अक्ष कौन है इसमें, तो एगो भुज है, एगो कोटि, यानी एगो एक्स अक्ष है और एगो वाई अक्ष है। तो देखिए बताइए इसमें किस अक्ष पर जा रहे हैं, तो भुज है ना, भुज किस अक्ष का इंडिकेट करता है, एक्स, ये हो गया जीरो ही लिख देंगे, ठीक है ना। यानी किस अक्ष को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, भुज, यानी आंसर होगा एक्स अक्ष। चलिए शॉर्ट ट्रिक्स जान लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको नॉलेज आपका बढ़ जाए इसके लिए हमने बताया है। अब चलिए यहाँ पे डायरेक्टली अक्ष पकड़ना है, जब ये जीरो आ जाए ना दोनों में तो अक्ष पकड़ना है। तो देखिए पहला मान किसका होता है, एक्स का, इसके साथ अक्ष जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर। तो आंसर क्या होगा इसका, एक्स अक्ष पर। किस चतुर्थांश में है, तो एक्स अक्ष पर है। चलिए आगे देखते हैं, जीरो और माइनस एक दे दिया या प्लस एक, क्या होगा, तो पहला जीरो है, ठीक है ना, और दूसरा का माइनस है, यानी जीरो और माइनस निकल रहा है। यानी किसका मान है, पहले का मान x का और दूसरा का मान कथी है, y का। तो y का मान कितना है, एक दिया है यानी माइनस है, तो यानी y का मान दिया है, तो y के साथ क्या जोड़ देंगे, अक्ष जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, y अक्ष पर। इस तरह से हम जान गए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, अब हम कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को लिख दे रहे हैं, आप रिमेंबर करके आइएगा। आप जब रिमेंबर करके आइएगा ना तो निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, एकदम 100% क्वेश्चन बनेगा। उससे मैं जो फार्मूला लिख रहा हूँ उससे बाहर से एक भी फार्मूला यूज नहीं करूंगा इस चैप्टर में, गारंटी है। सूत्र यानी फार्मूला। ओके, फर्स्ट नंबर है दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, बन गया ना, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है। अब आगे आते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र है, निकालना हो तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, ये सेकेंड नंबर सूत्र था। थर्ड नंबर सूत्र विभाजन सूत्र जिसको कहा जाता है। क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ओके, एक होता अनुपात सूत्र, k x2 प्लस x1 बाई k प्लस a इक्वल टू x का निर्देशांक।
यह अनुपात निकालने वाला सूत्र है के y2 प्लस y1 बट्टा k प्लस a इक्वल टू y का निर्देशांक। ओके, अब थोड़ा हम त्रिभुज का सूत्र लिख दे रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिए कल। और कल हम आपसे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछ तो नहीं सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको चैप्टर पर लेके चलूँगा तो इतना तो गारंटी है कि आप कहे कि हाँ मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2। फार्मूला 1/2 123 231 312। इसी फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। 123 231 312। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सरेखीय होगा जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 हो जाएगा तो हमको क्या मानेंगे, सरेखीय। ओके, अब आगे चलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है 7.2 का 10 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई विकर्णों का गुणनफल, इसको याद कर लेना है। ओके, इस तरह से हमको पता हो गया कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है, कैसे डील करना है। इस चीज को ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम आसानी से बनेगा, कहीं फंसने वाला क्वेश्चन नहीं है, यह गारंटी है। इतना फॉर्मूला आपको याद करके आना है, कैसे क्या आएगा, कैसे बनेगा ये हम पर छोड़ दीजिए, कैसे समझ में आएगा ये हम पे छोड़ दीजिए। बस अपने आप पर भरोसा रखिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे मैं आपको जोड़ा हूं वैसे आप उनको जोड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं पर डे एक वीडियो लेकर के आऊँगा मैथ का, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, 3 महीने में बगहा 1 में 3 महीने में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ इस साल क्रैश कोर्स के माध्यम से फाइनल करूंगा। यदि आपको लगता है कि दम है तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द मैं क्रैश कोर्स को लेकर के आपके सामने आऊँगा। और इस चैनल पे स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैनल पर डाल दूंगा कि कितने तारीख से मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। धन्यवाद।